द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के 8वें चरण का चुनाव शेष हो गया, सारा घमासान खत्म हो चुका है, मगर अब जो है सरकार बनाने की तैयारियां चल रही है। अब जैसे ये चुनावी प्रचार ख़त्म हुआ था, उसके बाद जब 8वें चरण का चुनाव जब आज शेष हुआ यानी 29 अप्रैल को, तो अलग अलग चैनल के माध्यम से जो है एग्ज़िट पोल आने शुरू हो गए। एग्ज़िट पोल में ममता बनर्जी की सरकार तो बनती दिख रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी की जो है एक बड़ी सीटों की संख्या दिखाई जा रही है। जो अलग अलग चैनल के माध्यम से जो एग्ज़िट पोल आ रहा है, उसमें किसी में 109, 104, 105 अलग अलग जगह पे एग्ज़िट पोल में आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सीट। अगर सभी एग्ज़िट पोल को देखेंगे तो वहाँ पर ममता की सरकार तो बन तो रही है, मगर 15, 20, 25 सीटों का फ़र्क है। तो डर इस बात का है कि जिस तरह से गोवा में 2 सीट कम लाने के बावजूद जो है भारतीय जनता पार्टी पावर में आ गई थी, तो डर इस बात का है कि खरीद बिक्री में एक अलग लेवल का भारतीय जनता पार्टी का पूरा चार्ट है, पूरा ग्राफ है। तो जो पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद जनता क्या सोच रही है और क्या लगता है उनको पश्चिम बंगाल के चुनाव में? जहाँ तक एग्जिट पोल का सवाल है, तो ये एग्जिट पोल बिल्कुल झूठा है मेरे हिसाब से। अच्छा। क्योंकि देखिए चैनल जो दिखाता है, तो चैनल जो भी दिखाएगा वो 1-2 सीट का आगे पीछे दिखा सकता है, लेकिन यहाँ देखिएगा कि कोई में इसको बहुमत दिखा रहा है, कोई में उसको बहुमत दिखा रहा है। तो इतना कैसे आप लोग के जो चैनल है वो सब बिकी भी चैनल है। मोदी तो एकदम देश को एकदम तहस नहस कर दिया। दीदी मेरा जीतेगी, बस्ती बहुत खतरा में है, समझो पूरा। हम लोग को दीदी से आराम है, मोदी तो सबको रुवा दी। पहले तो लौट बंदी की, उसके बाद में खाने मार। अच्छा बिजनेस को गारज कर दी। मोदी जी अगर आपको 1 लाख रुपया दे दिए तो उनको नहीं चाहिए, ममता बनर्जी दे रही है घर घर में खाने। हाँ, गरीब को 1,24,000 रुपये का मर का दोबा रहेगा, जीत जाएगा दीदी। हम लोग दीदी 200-250 सीट लाएंगे, वो एक मोदी मुँह में तमाशा देने वाली। जरूर होगा, तमाशा लगेगा। हाँ एक बाबा जी जर्सी मोदी जी दी है का आपको? मोदी तो 1 पैसा नहीं देने वाला है। वो तो खुद भूखा है, भिखारी है। वो तो पब्लिक का मार के तो बड़ा आदमी हो रहा है, वो तो खुद भिखारी है। वो तो गैस में इसी में बढ़ा के सबको ले रहा है अच्छा से। बंगाल में उसके लिए है ही नहीं है जगह, सीधा बात। बंगाल में मोदी के लिए जगह है ही नहीं। मगर एक बात है भाई कि जैसे चुनाव में चल रहा था, तो सीट तो मगर भारतीय जनता पार्टी का 100 के पार जा रहा है। वो आपका दिमाग बता रहा है ना, वो आपका दिमाग बताता होगा। सभी चैनल नहीं, वो तो बोल दो रहे, मोदी मीडिया लोग बता रहा है, मोदी मीडिया लोग बताता है भाई। सही ये बंगाल का आवाम से पूछिए, देखिए किसको वोट दिए। आप तो घूरे खुद मालूम होगा आपको कौन किसको ज़्यादा मिला। दीदी को कोई हटा नहीं सकता। पश्चिम बंगाल में दीदिया चाहत बहुत है। इन लोग जो खेला खेल रहा है, इन लोग खेला टूट जाएगा, खत्म हो चुका है इन लोग खेला। बीजेपी है ना, वो भारतीय जनता बहुत झूठा पार्टी है, बहुत झूठा पार्टी। और उसका ये जो तो बीजेपी जो पार्टी है ना, ये पार्टी नहीं है, एक वॉशिंग मशीन है। उसमें जो जाएगा नीट एंड क्लीन, कैरेक्टर चेंज। इलेक्शन कमीशन भी बिके हुए हैं, यहाँ के गवर्नर बिके हुए हैं, चैनल बिके हुए हैं कि सबको तो पैसा से खरीद लिया है, गोदी मीडिया हो चुके हैं। अब तो जितने भी मीडिया है उस पर तो भरोसा ही नहीं रहा कि वो क्या बोल रही है सही और क्या गलत बोल रही है, इस पर तो जो भरोसा उठ चुका है। लेकिन ये बंगाल का आवाम दीदी को चुन लिया है और सरकार बना रही है। एग्जिट पोल बताने दिए ना, इन लोग सीट आएगा, बहुत हाईएस्ट आएगा 80 सीट, 80 सीट से बेसी नहीं आएगा। आपका एग्जिट पोल सही है? हमारा एग्जिट पोल सही है, 80 सीट आएगा। दीदी हुकूमत फिर 5 साल रहेगा, और दीदी फिर इत्मीनान से टेंशन फ्री होकर फिर 5 साल चलाएगी। ममता बनर्जी बोलेगा कि बीजेपी जीत गया पूरा वोट। रिपब्लिक टीवी बोला है, वो तो मीडिया मोदी मीडिया तो बहुत कुछ बोला। वो तो मोदी अर्नब गोस्वामी, द ओनर इज अर्नब गोस्वामी, कल का मोदी मीडिया जर्नलिस्ट, आज का मालिक। तो ये जानते क्यों है? द रीज़न बिहाइंड इज़ वेरी सिंपल। अगर आप तेल लगाइएगा ना
तेल लगाइएगा अब बढ़िएगा। आप अभी सोशल मीडिया चला रहे ना, आप जिस दिन तेल लगाना स्टार्ट कर दिए आपको अपना चैनल हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये राजस्थान नहीं है, ये बंगाल है, समझ गए ना। बंगाल की इंसान जो है, यहाँ के आवाम जो है बहुत समझदार है, यहाँ के बिके हुए नहीं है, चाहे वो MLA हो या MP हो। अभी तक कोई बिके नहीं है। जितने भी TMC से गए हैं वो इलेक्शन से 6 महीना पहले तो आदमी इधर उधर जाते ही है। मोदी जी सिर्फ इलेक्शन लेके यहाँ पगला हो रहा है मोदी जी। और मोदी जी जो टारगेट में है उसका टारगेट कभी पूरा नहीं होगा। पश्चिम बंगाल का आदमी सब समझ गया, पश्चिम बंगाल का क्या पूरा हिंदुस्तान का आदमी समझ गया मोदी क्या मतलब दहरियागिरी कर रहा है। हाँ, दहरियागिरी कर रहा है, उसका दहरियागिरी काम नहीं आएगा। तो दीदी बोला रहती थी, दीदी 100% आएगी। आप लोगों ने दीदी को पूरा फुल सपोर्ट है। 100 सीट पार नहीं करेगी। पैसा तो बहुत खर्चा किया, अनगिनत पैसा से सब चीज़ को खरीदा है। वो अरब रुपया खरीदा है कि हमको बंगाल किसी भी सूरत में छीनना है। लेकिन बंगाल का आवाम, हमारे बंगाली भाई लोग इतने समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि बीजेपी आकर के बंगाल में क्या करना चाहती है। वो खलफसार मचाएगी, लूट पाट, ये क्या करेंगी, हावड़ा पुल को बिक्री करेंगे, विक्टोरिया हाउस को बिक्री करेंगी, और क्या करने का काम है बीजेपी। और क्या है बताइए। बीजेपी आगे सेंट्रल में आज 7 साल से सरकार है उसकी, 7 साल से सरकार है उसकी। बताइए कि आवाम जनता के लिए, बेनिफिट के लिए या फ़ायदा के लिए कौन सा काम करके दिखाया है अभी। जितना मीडिया सब पैसा खाया हुआ, आस्था से मीडिया लोग भी अब चेंज हो रहा है, देखिएगा। आस्था से मीडिया लोग भी थोड़ा घूरेगा। मगर इस बात को तो मानना पड़ेगा कि मोदी जी का मैजिक चला पश्चिम बंगाल। मैजिक चला है, पैसे पर चला है। पैसे अरबों अरब रुपये खर्चा किया। अभी आदमी कोरोना वैक्सीन के लिए पैसा नहीं है, मगर MLA खरीदने के लिए पैसा है, MP खरीदने के लिए पैसा है। आप उठा के देख लीजिए, इतना महामारी चली आपको लॉकडाउन में, किसी आवाम को भी उन्होंने सहायता दिया। इतना कोरोना ये कोविड-19 का एक फंड बनाया, कितना चंदा उठाया, वो चंदा का कोई भी पब्लिक को आज तक पहुंचा? कोई कहीं भी नहीं पहुंचा उसको। कोई आवाम को भी न राशन दिया न पानी दिया, बल्कि बेचारे जितने भी रास्ता में जा रहे हैं उसको मारा है। इतना मारा, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ, किसी का जान चला गया। अयोध्या से 830 किलोमीटर वहाँ से ट्रैवल करके आए हैं, बंगाल में इसको ऑक्सीजन मिला है। आप पढ़े ही अला, ये सोशल मीडिया में आया, आप पढ़े हैं? नहीं पढ़े तो नहीं, मगर वो लेडीज जो आई है 830 किलोमीटर अयोध्या से आई है। योगी जी इलेक्शन कमीशन पर सवाल बहुत सारे उठे। इलेक्शन कमीशन तो मैंने टॉप, मैंने चम्मचगिरी का जो टॉप क्वालिटी है ना, टॉप क्वालिटी पूरा तो टॉप क्वालिटी इसमें है। अरे मोदी जी का गरिमा तो इतना गिरा हुआ है कि हैदराबाद का कॉरपोरेशन का इलेक्शन में वो लोग कैंपेनिंग करने लगे। कभी ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में कि एक प्राइम मिनिस्टर एक कॉरपोरेशन का इलेक्शन में कैंपेनिंग करने गए है? ऐसा कभी हुआ है? हम तो नहीं देखे, लेकिन हुआ ना, गए थे ना मोदी जी हैदराबाद के कॉरपोरेशन के इलेक्शन में जाके कैंपेनिंग किया ना, इतने गिर गया, पूरी टीम को उतार दिया, फिर भी कॉरपोरेशन में मेयर नहीं बना पाए। आप सोचिए कि वो कैसे प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। उनको खाली सत्ता का भूख है, कैसे हमको सरकार आ जाए, कॉरपोरेशन में, असेंबली में, पार्लियामेंट में, सब इन्हीं को मिल जाए, बाकी सब जैसे बैठ के शरबत बेचे, चाय बेचे। इन्हीं की सरकार हर जगह रहे। असम ले लेंगे, त्रिपुरा ले लेंगे, बंगाल ले लेंगे, सब इन्हीं को चाहिए, बाकी सब बकरी चलाएंगे। मतलब हमारा 11 मैच होगा तो 11 मैच हम ही जीते। हाँ, कोई नहीं। हाँ, ये इनका सोच है इनका। और किया क्या है बंगाल के लिए या हिंदुस्तान के लिए? बताइए कि अभी तक बंगाल के आवाम के लिए कोई भी भलाई का काम, कोई भी बेनिफिट का काम किया है जिससे जनता को कोई फ़ायदा मिला हो? एक काम बता दीजिए। लूटा है देश को, देश का पैसा को लूटा है, देश का आवाम को लूटा है और देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया है। बस एक तो स्लोगन दे दिया है हर बात में, वंदे मातरम, जय श्री राम। ये सबसे क्या होने वाला है? आवाम भूख, क्या दिक्कत है? मुसलमान है, हम पढ़ते हैं। अरे बोल देने से क्या हो जाएगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उसको एक तो मीटर बना दिए हैं, दिमाग में ढुका रहे हैं, उससे क्या होने वाला है? आवाम का फ़ायदा कैसे हो ये देखना। 5 साल सरकार चला पाएगी लगता है? 100% चलाएगी। अभी आप देखते रहिए, तब तक दीदी चलाते रही बंगाल। 5 साल तो कम और बोल रहे आप। अच्छा चलाएंगे, जितना किए आप भी खुद देख के भी आप। इंग्लिश में तो कहावत है, फेलियर इज द मोड ऑफ सक्सेस। आदमी का कम सीट होता है, कम और बेसी तो होता है जिंदगी में। सरकार लेकिन दीदी एक म्यान में 2 तलवार ढुकता है। एक दो तलवार होता है, एक टूटना एक जीतना। हाँ, बस हो गया, बीजेपी टूटना है। और 2024 में आप इसका रिजल्ट देख लीजिएगा। 10 साल पहले ना, द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट इज ममता बनर्जी। 10 साल पहले ना भाई, यहाँ पर देखिए ना, ज़्यादा ने 500 पावर का लाइट जलता था यहाँ पर 10 साल पहले। ये हम लोग अभी आए हैं
तो देखिए कैसा लग रहा है इलाका। बात बताइए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे द लाइव टीवी की टीम अलग अलग जगह पे हम लोग कवरेज किए जाके, जो मेन स्ट्रीम मीडिया थे उस पर किस तरह के आशंकाएं चल रही थी, क्या उसके ऊपर शक हो रहा था? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार जिस तरह से चला रही थी चीज़ों को, तो उस पर किस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता सोच रही थी? इसमें कोई डाउट है कि गोदी मीडिया है? हम तो नहीं बोल रहे। आपका पत्रकार मतलब जो जर्नलिज्म का धज्जी जो उड़ाते, जो अब आप वो बोल रहे रवीश कुमार को टॉप क्वालिटी का एनडीटीवी, तो आज एनडीटीवी का टॉप क्वालिटी में क्यों चले गया? बढ़िया कर रहे इसीलिए। सिंपल। जो चोर था वो अपना कान पकड़ा कि हमको टिकट मिलेगा नहीं। अब जब नहीं मिलेगा तो अपना रास्ता देखे ना, अपना दुकान तो खोजेगा कि अब हम कौन दुकान चलाएं। तो दुकान चला गया बीजेपी में। हाँ, तो दुकान चला गया बीजेपी बैठे हुए हैं कि खाली दुकान है, मेरे पास आ जाओ, नहीं तो ईडी भेजेंगे, नहीं तो आपको पैसा ले लो या ईडी भेजेंगे। तो आपको मेरे पास बताइए, ममता बनर्जी का तेवर कम होगा कि वैसे ही रहेगा? वैसे ही रहेगा। क्यों रहेगा? वो गलत क्या किया है कि गलत क्या बोलती है? हक वाली बात बोलती है। मोदी जी बोलते कि हम चाय बिक्री करते हैं, वेरी गुड। कब बिक्री किया भैया? देखा ही नहीं आदमी। वो कब बेचे? जाके बांग्लादेश से बोला कि मैं आपका फ्रीडम फाइटर हूँ। मेकिंग अ मॉकरी ऑफ योर सेल्फ। आप अपना आप मजाक बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल के 8वें चरण का चुनाव शेष होने के बाद अलग अलग एग्जिट पोल आ रहे हैं। जिन एग्जिट पोल में देख रहे हैं, सब एग्जिट पोल में ममता बनर्जी की सरकार बनती तो दिख रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी का एक ह्यूज सीट शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इलेक्शन में 3 थी, फिर 27, और अब जो है लगभग हर चैनल ने 110 से 115 का आकलन दिया। रिपब्लिक टीवी ने थोड़ा सा तरफदारी करते हुए मोदी जी की तरफ 148 सीट दे दिया। वो जो है किसी तरीके से संभव नहीं दिख रहा। मगर सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से एक चीज़ का डर तो ये है कि जिस तरह से गोवा में, मध्य प्रदेश में और कई ऐसे राज्य देखने को मिले जहां पर आसानी के साथ वो सरकार गिरा देते हैं, तो क्या पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी 170, 165 तक आती है तो क्या सरकार गिराने में भारतीय जनता पार्टी सक्षम होगी? लोग 200 कह रहे हैं, लोग 200 कह रहे हैं, मगर एग्जिट पोल के असर अलग है। रजा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।